हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो आएगी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हो सके तो ऐड स्किप मत करना। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो आने की मोटिवेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाहर बोलती है, सच में तुमने कोई वीडियो बनाई थी? तो वो कहता है कि हाँ बनाई थी, हेल्प मांगने के लिए। तो बाहर पूछती है कि फिर वो किसने रिकॉर्ड की थी? तो कहता है कि आज़मी ने। तो गाइस, आपको याद होगा कि एक दिन आज़मी मिस्टर नज़ीर के रूम में जाता है और उनकी डायरी में से किस्मत का नंबर निकाल लेता है। तो बस उसने इसका इस्तेमाल इस तरह किया। किस्मत सार्प से बोलती है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम बाहर कैसे आए, ये सब कैसे हुआ? तो बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो वो बोलती है कि एक तो मैं बहुत अच्छी लॉयर हूँ और दूसरा मैं किसी भी हालत में निर्दोष आरिफ को सजा नहीं काटने दूंगी। तो फिर बाहर बोलती है मैं बताती हूँ, लेकिन सार्प कहता है कि मैं नहीं बताना चाहता, रुक जाओ बाहर। तो गाइस, यहाँ मैंने आज तक सार्प जितना स्वार्थी आदमी नहीं देखा कि अभी भी वो उसे चुप रहने के लिए बोल रहा है। लेकिन बाहर बोलती है कि मैं बताना चाहती हूँ, आरिफ हमारी वजह से परेशानी में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, प्लीज तुम बोलने दो। इसके बाद बाहर बताती है कि हम तो रात को सो रहे थे कि तभी किसी ने डोरबेल रिंग की और हम उठे तो सामने आज़मी एक आदमी के साथ खड़ा था और बोला कि फटाफट आप लोग तैयार हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग अब फ्री हो जा सकते हो, आप लोग जल्दी से नीचे आ जाओ और गाड़ी खड़ी है। तो वो बोलती है कि लेकिन उसने बताया नहीं कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तो किस्मत बोलती है फिर क्या हुआ? बोलती है मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया, उन्हें कोट पहनाया और वो पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन मैंने कहा बच्चों इतना टाइम नहीं है, हम लोग अब यहाँ से जा सकते हैं, हम फ्री हो गए हैं। तो डोरुक बोलता है कि हाँ मुझे तो पता था कि हम जाने वाले हैं, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने डोरुक से पूछा भी कि तुम्हें कैसे पता, लेकिन वो कहता है कि बस मुझे पता है। तो उसके बाद दिखाते हैं कि जब वो लोग नीचे उतर के आते हैं तो वहाँ पर मिस्टर नज़ीर खड़े होते हैं और डोरुक उन्हें देखकर मुस्कुराता है और उनके पास जाकर उन्हें गले से लगा लेता है। तो इसके बाद मिस्टर नज़ीर अपने घुटनों पर आते हैं और बड़ी खुशी से उसे गले लगाते हैं और डोरुक भी उन्हें पुछ 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 करता है और वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे वही खिलौना देते हैं जो डाइनिंग टेबल पर उनके साथ खेल रहा था, जैसे उन्होंने तोड़ दिया था। तो बोलते हैं कि प्यारे डोरुक, इसे हमेशा छुपा के रखना, ठीक है? और एक दिन हम जरूर मिलेंगे उसी कॉफी शॉप पर, ये याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर बाहर कहती है कि इसके बाद हमें एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया और हमने देखा कि सामने से पेरिल भी अपने बच्चों के साथ आती है और उसे दूसरी गाड़ी में बिठा देते हैं। अब ये सब बातें सुनकर मिस्टर एनवर तो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें तो अभी तक कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद किस्मत सार्प की तरफ देखती है और बोलती है कि अब तुम बताओ। तो सार्प बोलता है कि हमारे रूम में अचानक से आज़मी आया और उसने कहा कि अब तो आप लोग फ्री हो, फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना आप लोग बाहर आ जाओ, बाहर गाड़ी खड़ी है। और सार्प से कहता है कि आपकी पत्नी और बच्चे तो वहां मौजूद हैं। इसके बाद तीनों आदमी बाहर आ जाते हैं और फिर वो सार्प से कहता है कि बाहर और बच्चे तो उस गाड़ी में बैठे हैं और पेरिल और उसके बच्चे दूसरी गाड़ी में बैठे हैं। तो सार्प दौड़कर बाहर वाली गाड़ी में ही जाता है। गाइस, उसे एक बात भी पेरिल का ख्याल नहीं आता और पेरिल को तो रहने दीजिए, उसे अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं आता। और ये सब देखकर गाइस मुझे तो बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर एक लेडी अमीर है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे पति की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने घर में कोई पेट भी पाल लेते हैं ना, तो इतने सालों में तो हमें भी उससे प्यार हो जाता है और 5 साल रहने के बाद भी पेरिल से उसे जरा सा प्यार नहीं हुआ। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उसे तो अपने छोटे छोटे बच्चों से भी प्यार नहीं है। एनीवेज, इसके बाद वो गाड़ी में आता है और फिर अपने दोनों बच्चों को गले से लगाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। तो फिर किस्मत कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी कुछ नहीं पता कि आखिर क्यों छोड़ दिया? तो कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता। फिर किस्मत कहती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ। फिर बाहर से बोलती है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम आरिफ को बताना चाहती हो, तुम्हारा मैसेज मैं उस तक पहुंचा दूं? तो सार्फ फिर गुस्से से देखने लगता है। तो बाहर कहती है कि तुम उसे हेलो कहना और कहना कि हम बिल्कुल ठीक है, वो परेशान ना हो। मिस्टर एनवर कहते हैं कि उससे कहना कि हम सब उसको बहुत चिंता करते हैं और वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। तो फिर वो जाने लगती है। तो तभी उसे सार्फ रोकता है और कहता है कि मेरा भी एक मैसेज उसे दे देना कि वो मेरी पत्नी से दूर रहे। और फिर गुड नाइट बोलकर सबको वहां से चला जाता है। इसके बाद बाहर गेट तक छोड़ने के लिए आती है और किस्मत से कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, आरिफ कब तक बाहर आ जाएगा? तो वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम डरी हुई हो,
मैं जल्द से जल्द उसे छुड़ाने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। एंड गाइस इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर सार्प अपने बेड पर लेटा हुआ है और बाहर बहुत ही रोमांटिक मूड में आती है और अपने बाल खोल लेती है और सीधा आकर सार्प के पास बैठती है। इसके बाद सार्प उसे किस कर लेता है। वेट गाइस, अब इससे आगे आप और कुछ सोचे मैं आपको बता दूं कि ये बस आरिफ का एक सपना है और वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। और तभी बैकग्राउंड में एक गाना आता है। और गाइस वो गाना तो मैं आपको गाकर नहीं सुना सकती, पर उसका थोड़ा मीनिंग तो आपको बता ही सकती हूँ कि अपना सर मत झुकाओ, अपना दिल मत दुखाओ खुद को। और इसी तरह के बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ हम देखते हैं कि इधर सार्प अपने दोनों बच्चों के साथ सो रहा होता है तो बाहर वहीं अपनी माँ के साथ सो रही होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो भी इधर पूरी तरह बेचैन होती है। तभी मिसेस हतीजा जाग जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा। तो कहती है कि कुछ नहीं। तो बोलती हैं कि बेटा तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कि मैं आरिफ के बारे में ही सोच रही हूँ, पता नहीं वो वहाँ किस हालत में होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरिफ अभी भी रो रहा था। वैसे गाइस मुझे लगता है ये प्यार बड़ी खतरनाक चीज़ है और इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। वैसे आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि बाहर तो जगी हुई है लेकिन मिसेस हतीजा सो रही हैं और उन्हें इस तरह सोते हुए देखकर वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद गाइस हमें रूम का एक्चुअल सीन दिखाते हैं जहां हम देखते हैं कि सोफे पर मिसेस हतीजा और बाहर सो रहे हैं और ज़मीन पर गद्दा डालकर मिस्टर अनवर सो रहे हैं। तो इसके बाद मिसेस हतीजा जग जाती हैं और दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और बाहर बोलती है कि मॉम आपको पैसों की ज़रूरत थी इसलिए आपने पेइंग गेस्ट रख ली। तो कहती है कि हाँ बेटा पैसों की ज़रूरत तो थी। बाय द वे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मिस्टर एमरी तुम्हारा अभी भी वेट कर रहे हैं जॉब पर, तो जैसे ही तुम्हें ठीक लगे तो वापस ज़रूर चलना। तो बोलती कि क्या सच में। तो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया तो था। और तो वो कहती है मुझे लगा आप वैसे ही मेरा मोराल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह रही हो। लेकिन सच में वो बहुत खुश हो जाती है और उनके ज़ोर ज़ोर से बोलने की वजह से मिस्टर अनवर की भी नींद खुल जाती है। तो वो कहते हैं कि दोनों माँ बेटी इस तरह खुश होकर कितनी प्यारी लग रही हैं। तो बाहर कहती है कि सॉरी पापा मैं एक्साइटेड हो गई थी और जब मॉम ने मुझे बताया कि मिस्टर एमरे अभी भी मेरा वेट कर रहे हैं तो मैंने आपको जगा दिया। इतने में ईडिल भी रूम के बाहर आ जाती है और उन्हें इस तरह देखती है तो खुश होती है, गुड मॉर्निंग बोलती है और वॉशरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वापस अपने रूम में चली जाती है। नतीजे बाहर को ये भी बताती हैं कि ईडिल एमरे की कज़न है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।